माफियाओं को सबक सिखाया जा रहा है। हाल ही में एक फिल्म आई थी, आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा। क्या होता है उस फिल्म में, जंगल से एक स्मगलर लकड़ी की स्मगलिंग करता है। सोचिए, फिल्म का नाम है पुष्पा। देखिए ना आपने, जंगल के जंगल काटे जाते हैं और जब पुलिस रोकती है पुष्पा को तो पुष्पा कहता है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन ये तो फिल्म की बात हो गई, असल में ये सब नहीं चलता है, झुकना वुकना ये सब नहीं चल पाता है। पुलिस के सामने अगर ऐसा कोई माफिया करेगा तो पुलिस क्या करेगी, पहले तो पकड़ेगी, फिर अच्छे से तोड़ेगी। और अच्छे से अच्छा माफिया ये नहीं कहेगा कि मैं झुकेगा नहीं, फिर वो कहेगा कि माफ कर दो। और ये हो रहा है आजकल। तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई भी माफिया हो, बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वो भागने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि उसे डर है कभी गाड़ी पलट जाती है, तो कभी गलती से अगर बच गया तो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। पुलिस उसे खोज निकालकर सबक सिखाती है और फिर क्या होता है वो आप जानते हैं। अब जो मैं खबर आपको दिखाने वाला हूं उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है। माफियाओं की संख्या जरूर बढ़ गई है। खबर महाराष्ट्र से आई है। पुलिस माफियाओं को दिन में तारे दिखा रही है। खबर दिखाऊंगा महाराष्ट्र की। पुलिस ने रेत माफियाओं को धर दबोचा, लेकिन इन माफियाओं को पकड़ना आसान नहीं था। पहले तो यह बता दूं आपको, ये भी बड़े शातिर थे। जब पुलिस ने प्लान बिछाया तो ये फिल्मी दुनिया के अपराधियों की तरह भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये महाराष्ट्र की पुलिस है भैया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये पाताल से भी आपको खोज कर निकालेगी। और इसलिए मैं आज खाकी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे देश में कुछ पुलिस वाले ईमानदारी से काम करते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि में उनकी तस्वीर दिखाना जरूरी है, क्योंकि वही माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। देखिए जरा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, रस्सी खींचते ये महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर हैं। अवैध रेत माफिया के खिलाफ पुलिस अफसर गोदावरी नदी में जान की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेत माफिया न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस को दिन दहाड़े रेत की चोरी जैसी जानकारी मिली। पुलिस की टीम रेत माफिया की धरपकड़ के लिए पहुंच गई। पुलिस वालों ने नदी में छलांग लगा दी और पानी में रेत माफियाओं से पुलिसकर्मी दो हाथ करने लगे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 21,75,000 रुपए की अवैध रेत को जब्त किया है। न सिर्फ रेत की अवैध रूप से तस्करी के खिलाफ पुलिस ने धावा बोला, बल्कि नदी में कूदकर 2 आरोपियों को तैरते हुए धर दबोचा। जब पुलिसकर्मी आरोपियों की तरफ बढ़े तो इन्होंने दूसरे रास्ते से तैरकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने इन्हें बख्शा नहीं। पुलिस निरीक्षक ओमकांत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सभी नाव और मशीनों को मौके पर जला दिया गया। पुलिस प्रशासन लगातार रेत माफियाओं की रीढ़ तोड़ रहा है। ये कार्रवाई इसलिए ही की जा रही है ताकि देश से रेत माफिया नहीं बल्कि हर तरह के माफिया का नामो निशान मिटाया जाए। रेत माफिया, टैंकर माफिया, पार्किंग माफिया, कोयला माफिया और स्लम माफिया जैसे कई और माफिया हैं जो आज भारत में फल फूल रहे हैं। भारत में माफियाओं का जाल एक बड़ी समस्या बन गया है। ये प्राकृतिक संसाधनों को अवैध रूप से लूटते हैं। ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की अवैध अर्थव्यवस्था जीडीपी के 26% से ज्यादा रही। इसका मतलब यह कि देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा गैर कानूनी गतिविधियों से चल रहा है। इसलिए भारत में माफियाओं के जाल को तोड़ना जरूरी हो गया है। सरकार इसे खत्म करने के लिए कदम उठा रही है ताकि माफियाओं की गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके, क्योंकि आज भारत की $1 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि जीडीपी में दर्ज नहीं है। जर्मनी में यह आंकड़ा 7% से कम है। अगर अवैध अर्थव्यवस्था के गैर आपराधिक हिस्से को जोड़ दिया जाए तो भारत की जीडीपी जर्मनी की $4.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। सरकार को माफियाओं से जो टैक्स का नुकसान होता है उससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है।
इसलिए महाराष्ट्र में देश से खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में नांदेड़ में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ा धावा बोला गया। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरे सेक्टर में तरक्की कर रहा है। भारत में निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहे हैं, इसीलिए रेत की मांग भी बढ़ रही है। इस वजह से रेत का अवैध कारोबार भी बढ़ रहा है। देश को इन माफियाओं से छुटकारा दिलाना है और यहाँ सवाल उन अधिकारियों पर भी उठता है जिनके कारण ये माफिया फल फूल रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी जब तक सिस्टम में बैठे रहेंगे तब तक देश को दीमक की तरह खाते रहेंगे। ऐसे में इन पर भी एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि सच यही है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। माफियाओं को सबक सिखाया जा रहा है। हाल ही में एक फिल्म आई थी, आप सभी ने वो फिल्म देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा। क्या होता है उस फिल्म में, जंगल से एक स्मगलर लकड़ी की स्मगलिंग करता है। सोचिए, फिल्म का नाम है पुष्पा। देखिए ना आपने, जंगल के जंगल काटे जाते हैं और जब पुलिस रोकती है पुष्पा को तो पुष्पा कहता है कि मैं झुकेगा नहीं। लेकिन ये तो फिल्म की बात हो गई, असल में ये सब नहीं चलता है, झुकना वुकना ये सब नहीं चल पाता है। पुलिस के सामने अगर ऐसा कोई माफिया करेगा तो पुलिस क्या करेगी, पहले तो पकड़ेगी, फिर अच्छे से तोड़ेगी। और अच्छे से अच्छा माफिया ये नहीं कहेगा कि मैं झुकेगा नहीं, फिर वो कहेगा कि माफ कर दो। और ये हो रहा है आजकल। तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, कोई भी माफिया हो, बड़े से बड़ा बदमाश क्यों ना हो, वो भागने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि उसे डर है कभी गाड़ी पलट जाती है, तो कभी गलती से अगर बच गया तो ज्यादा दिन नहीं चल पाता है। पुलिस उसे खोज निकालकर सबक सिखाती है और फिर क्या होता है वो आप जानते हैं। अब जो मैं खबर आपको दिखाने वाला हूं उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है। माफियाओं की संख्या जरूर बढ़ गई है। खबर महाराष्ट्र से आई है। पुलिस माफियाओं को दिन में तारे दिखा रही है। खबर दिखाऊंगा महाराष्ट्र की। पुलिस ने रेत माफियाओं को धर दबोचा, लेकिन इन माफियाओं को पकड़ना आसान नहीं था। पहले तो यह बता दूं आपको, ये भी बड़े शातिर थे। जब पुलिस ने प्लान बिछाया तो ये फिल्मी दुनिया के अपराधियों की तरह भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये महाराष्ट्र की पुलिस है भैया। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये पाताल से भी आपको खोज कर निकालेगी। और इसलिए मैं आज खाकी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे देश में कुछ पुलिस वाले ईमानदारी से काम करते हैं और राष्ट्र सर्वोपरि में उनकी तस्वीर दिखाना जरूरी है, क्योंकि वही माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। देखिए जरा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, रस्सी खींचते ये महाराष्ट्र के इंस्पेक्टर हैं। अवैध रेत माफिया के खिलाफ पुलिस अफसर गोदावरी नदी में जान की बाजी लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेत माफिया न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण को भी लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस को दिन दहाड़े रेत की चोरी जैसी जानकारी मिली। पुलिस की टीम रेत माफिया की धरपकड़ के लिए पहुंच गई। पुलिस वालों ने नदी में छलांग लगा दी और पानी में रेत माफियाओं से पुलिसकर्मी दो हाथ करने लगे। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 21,75,000 रुपए के अवैध रेत को जब्त किया। न सिर्फ रेत के अवैध रूप से तस्करी के खिलाफ पुलिस ने धावा बोला, बल्कि नदी में कूदकर 2 आरोपियों को तैरते हुए धर दबोचा। जब पुलिसकर्मी इन आरोपियों की तरफ बढ़े तो इन्होंने दूसरे रास्ते से तैरकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस ने इन्हें बख्शा नहीं। पुलिस निरीक्षक ओमकांत के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान जब्त की गई सभी नाव और मशीनों को मौके पर जला दिया गया। पुलिस प्रशासन लगातार रेत माफियाओं की रीढ़ तोड़ रहा है। ये कार्रवाई इसलिए ही की जा रही है ताकि देश से रेत माफिया नहीं बल्कि हर तरह के माफिया का नामो निशान मिटाया जाए। रेत माफिया, टैंकर माफिया, पार्किंग माफिया, कोयला माफिया और स्लम माफिया जैसे कई और माफिया हैं जो आज भारत में फल फूल रहे हैं। भारत में माफियाओं का जाल एक बड़ी समस्या बन गया है। ये प्राकृतिक संसाधनों को अवैध रूप से लूटते हैं। ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत की अवैध अर्थव्यवस्था जीडीपी के 26% से ज्यादा रही।
इसका मतलब ये कि देश की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा गैर कानूनी गतिविधियों से चल रहा है। इसलिए भारत में माफियाओं के जाल को तोड़ना जरूरी हो गया है। सरकार इसे खत्म करने के लिए कदम उठा रही है ताकि माफियाओं की गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सके। क्योंकि आज भारत की $1 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि जीडीपी में दर्ज नहीं है। जर्मनी में यह आंकड़ा 7% से कम है। अगर अवैध अर्थव्यवस्था के गैर आपराधिक हिस्से को जोड़ दिया जाए तो भारत की जीडीपी जर्मनी की $4.7 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। सरकार को माफियाओं से जो टैक्स का नुकसान होता है उससे स्वास्थ्य, शिक्षा और रक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए महाराष्ट्र में देश से खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में नांदेड़ में रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ा धावा बोला गया। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दूसरे सेक्टर में तरक्की कर रहा है। भारत में निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहे हैं, इसीलिए रेत की मांग भी बढ़ रही है। इस वजह से रेत का अवैध कारोबार भी बढ़ रहा है। देश को इन माफियाओं से छुटकारा दिलाना है और यहाँ सवाल उन अधिकारियों पर भी उठता है जिनके कारण ये माफिया फल फूल रहे हैं। ये भ्रष्ट अधिकारी जब तक सिस्टम में बैठे रहेंगे तब तक देश को दीमक की तरह खाते रहेंगे। ऐसे में इन पर भी एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि सच यही है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।